दिन सृष्टि से पृथ्वी लापता हो गई। न कोई संकेत, न कोई चेतावनी। देवता स्तब्ध थे, ब्रह्मा मौन, और ब्रह्मांड के गहरे जल में छिपा था एक भयावह रहस्य। पर जब अंधकार ने सृजन को निगलना शुरू किया, तब ब्रह्मा की नाक से जन्मा एक प्रचंड जीव वराह। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था सृष्टि और प्रलय के बीच टकराव, जहां हर चीख, हर गर्जना इतिहास बन गई। असंख्य युगों पहले, जब समय स्वयं शून्य में सोया हुआ था, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, त्रिलोक की रचना हुई, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तभी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को जीवन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पृथ्वी को न केवल एक जीवित लोक के रूप में रचा, बल्कि उसे देवताओं का दूसरा घर घोषित किया। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। इंद्रलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, सभी में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। देवताओं ने इस नवगठित लोक को आशीर्वादों से भर दिया। गंधर्वों ने वीणा के स्वर छेड़े, अप्सराओं ने आनंद नृत्य किया, और समस्त ब्रह्मांड मानो दिव्यता के रस में डूब गया। परंतु हर उजाले की छाया होती है। ब्रह्मांड के एक विकराल और अंधकारमय कोने में स्थित था कालिके नामक असुर नगरी। वह स्थान जहां प्रकाश भी कांपता था, यहीं निवास करता था हिरण्याक्ष, असुरों का महान, शक्तिशाली और क्रूर सम्राट। वह देवताओं का कट्टर विरोधी था और चाहता था कि तीनों लोकों पर केवल असुरों का ही शासन हो। जब हिरण्याक्ष को यह ज्ञात हुआ कि देवता पृथ्वी को अपना दूसरा निवास स्थान बना रहे हैं, तो उसका हृदय द्वेष और क्रोध से जल उठा। वह सोचने लगा, देवता एक और लोक पर अधिकार कर रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने गुप्त गढ़ से निकलकर हिरण्याक्ष ने अपनी असुर सेना को एकत्र किया। काले आकाश में गर्जन करते हुए रथों की गूंज फैली, असुरों की तलवारें चमकी और युद्ध की डंका बज उठा। बिना किसी पूर्व चेतावनी के हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। बिजली सी चमकती अस्त्र शस्त्रों की बौछार, मेघों जैसी गर्जन और धरती कंपा देने वाली टक्करें, यह ब्रह्मांड के इतिहास का एक अभूतपूर्व युद्ध था। परंतु अंततः हिरण्याक्ष की रणनीति, वरदानों और क्रूरता के आगे देवता टिक न सके। स्वर्गलोक असुरों के अधीन हो गया। पराजित देवता स्वर्गलोक से पलायन कर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर उन्होंने अपने पहले घर को वापस पाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, स्वर्ग खो गया है, परंतु अभी पृथ्वी है, उसका पोषण करो, वहां जीवन की धारा बहाओ। आज्ञा पाकर देवता पृथ्वी पर आए। उन्होंने नदियों की रचना की, पर्वतों को उठाया, पेड़ों को जन्म दिया और वनों को सुसज्जित किया। जीवन फूटा, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति सब धीरे धीरे प्रकट होने लगे। पृथ्वी अब देवताओं की उपस्थिति में हरित, सुंदर और आलोकमय बन गई थी, यहां तक कि स्वर्ग से भी सुंदर। कुछ काल बाद हिरण्याक्ष को यह सूचना मिली कि पृथ्वी अब देवताओं की नई स्वर्ग बन चुकी है। उसका मन फिर से जल उठा। तो ये देवता पृथ्वी को अपना बना चुके हैं, यह असहनीय है। उसने निश्चय किया, इस बार मैं देवताओं को पूर्णतः समाप्त कर दूंगा। फिर उसने अपने दिव्य वरदानों का प्रयोग कर स्वयं को इतना विशाल बना लिया कि उसका आकार पृथ्वी से भी 100 गुना बड़ा हो गया। वह ब्रह्मांड को कंपाता हुआ पृथ्वी के समीप पहुंचा। वहां की हरियाली, सुंदरता, देवताओं की रचनाएं देखकर उसका ईर्ष्या से भरा हृदय धधक उठा। फिर उसने क्रोधित होकर पृथ्वी को अपनी विशाल हथेली में उठा लिया। उसकी गूंजती हंसी चारों दिशाओं में फैल गई। अब देखो देवताओं, तुम्हारा नया घर मैं रसातल में डुबो दूंगा। वह पृथ्वी को लेकर चल पड़ा ब्रह्मांडी महासागर की ओर। वह विशाल, अनंत, रहस्यमयी जलसागर जो ब्रह्मांड के अंत में फैला हुआ है। वहां जाकर उसने पृथ्वी को सीधे उस महासागर में फेंक दिया। जैसे ही पृथ्वी जल में गिरी, चारों ओर विनाश का तांडव शुरू हो गया। हरे भरे वन जलने लगे, जीव जंतु विलुप्त होने लगे, नदियां सूख गईं और पर्वत चूर चूर होने लगे। देवता जो अब पृथ्वी पर बस चुके थे, अपनी शक्तियों के सहारे पृथ्वी को संभालने की कोशिश करने लगे, पर यह तूफान उनकी क्षमता से परे था। ब्रह्मा जी जो ध्यानस्थ थे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनके हृदय से एक पुकार उठी, हे श्रीहरि, पृथ्वी संकट में है, रक्षित कीजिए। श्री विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी की पुकार सुनी और विचार किया, हिरण्याक्ष को कोई अस्त्र नहीं मार सकता,
यह वरदान है, परंतु अवतार के रूप में मैं उसका अंत कर सकता हूं। फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक विशाल जंगली सुअर का रूप, परंतु दिव्य तेज और विशाल काय स्वरूप से युक्त। वे ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए, गगनभेदी गर्जना करते हुए। वराह ने अपने रूप को इतना विशाल बना लिया कि उनके खुर ब्रह्मांड के तारों को छू रहे थे। उनकी आंखें अग्नि की तरह प्रज्वलित थीं और उनके फुफकार से जल तरंगाएं आसमान तक उठने लगीं। वे सीधे ब्रह्मांडी महासागर की ओर उड़े और उसके किनारे पहुंचते ही बिना एक पल गंवाए उन्होंने महासागर में छलांग लगा दी। गहन अंधकार, अपार जल प्रवाह और ऊर्जा की भयंकर तरंगें, परंतु वराह अवतार डगमगाए नहीं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांडी क्षेत्र में पृथ्वी की खोज शुरू की। महासागर में विचरण करते हुए देवताओं के आशीर्वाद और अपनी दिव्य दृष्टि से वे अंततः पृथ्वी तक पहुंचे। पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न थी। उसका सौंदर्य क्षीण हो चुका था, लेकिन जीवन की एक हल्की सी झलक अभी भी उसमें शेष थी। भगवान वराह ने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को अपने शूर दांतों पर उठाया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में करुणा थी। उन्होंने पृथ्वी को धीरे धीरे ऊपर उठाया और जल के भयंकर थपेड़ों को चीरते हुए बाहर की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर रहे थे, हिरण्याक्ष को यह समाचार प्राप्त हुआ। वह आकाश में झुंझलाते हुए गरजा, विष्णु, तुझे मेरे काम में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे हुआ? हिरण्याक्ष अपने राक्षसी रूप को महाकाय बनाकर स्वर्गलोक से निकल पड़ा और आकाश में उड़ता हुआ सीधा वराह के पास आ धमका। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और उसके हाथों में ब्रह्मास्त्र जैसे भयावह अस्त्र थे। तब हुआ देवताओं के इतिहास का एक सबसे भीषण युद्ध। वराह और हिरण्याक्ष के बीच पूरे ब्रह्मांड में गूंजता एक महायुद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश कांप उठा, दिशाएं धधक उठीं। हिरण्याक्ष ने आग, जल, वायु और आकाशीय अस्त्रों का प्रयोग किया। उसने पर्वत उठाकर फेंके, समुद्रों को खौलाया, मगर वराह अडिग थे। हर प्रहार के साथ वराह और भी विकराल होते गए। हिरण्याक्ष के समस्त वरदान, उसकी सिद्धियां एक एक कर निष्क्रिय होने लगी। यह देखकर हिरण्याक्ष ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया, एक ब्रह्मास्त्र जिसे वह काल की अंतिम शक्ति मानता था। मगर वराह मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक ही प्रहार से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। फिर आया अंत। भगवान वराह ने अपनी सूंडनुमा नाक से एक गहरा श्वास खींचा और एकदम अग्नि की ज्वाला की तरह छलांग मारते हुए हिरण्याक्ष को धराशायी कर दिया। उनके प्रचंड खुर ने उसे पृथ्वी पर पटका और अपने तीव्र दांतों से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष अंततः मारा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। उन्होंने भगवान वराह की स्तुति की और पृथ्वी को बचाने हेतु कृतज्ञता जताई। वराह ने पृथ्वी को प्रेम पूर्वक सहलाया और उसे उसी कक्षा में स्थापित किया जहां से वह अपहृत की गई थी। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर हरियाली फिर से लौटने लगी, नदियां बहने लगीं, जीवों में जीवन का संचार हुआ और मानव सभ्यता की शुरुआत का आधार फिर से रखा गया। वराह अवतार अपने लोक वैकुंठ की ओर लौट गए, लेकिन उनके चरणों की छाप पृथ्वी पर सदैव बनी रही। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।